लिए क्या इंपॉर्टेंट दिख रहा है बाजार के लिए? आज चौथे चरण के चुनाव हैं दीप, और चौथे चरण के चुनाव में 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। लोकसभा की 96 सीटें हैं और आंध्र प्रदेश की असेंबली पर में भी आज विधानसभा के भी चुनाव है, वहाँ पर 175 सीटों के। तो विधानसभा चुनाव तो अलग छोड़ देते हैं, जो 96 सीटों की वोटिंग है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो समझिए। पहली चीज, 2019 में जब ये चुनाव हुए थे तो इन 96 सीटों पर वोटिंग हुई थी 69.12%। आपके सामने डेटा आएंगे चौथे चरण की वोटिंग के 69.12%। तो पहली चीज तो आपको ये देखना है कि वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ता है जी। खासतौर से इसलिए इम्पोर्टेंट है दीप की पहले 2-3 चरणों में जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, क्या इम्प्रूव होकर इस बार 2019 की जितनी वोटिंग आई वही आपके सामने आंकड़ा आएगा, क्या वही वोटिंग परसेंटेज आता है या फिर नहीं। तो अगर वोटिंग परसेंटेज 69% के आसपास पहुंच गया, वेल एंड गुड, पहली चीज ये। दूसरी चीज जो है 2019 में 96 में से 42 सीटों पर बीजेपी जीती थी और 47 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी, राइट? करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लगभग 50% सीटें हैं बीजेपी और एनडीए के पास है, जो 96 सीटों पे आप जा रहे हैं, राइट? इस बार कई लोग जो अंदाजा लगाते कि जहां पर गुजरात, राजस्थान, एमपी, यूपी, हिंदी बेल्ट है, या कुछ हद तक बिहार या महाराष्ट्र, जहां पर बहुत सारी सीटें ऑलरेडी बीजेपी और एनडीए के पास है, वहां थोड़ी कम हो सकती है। अच्छा, जो अंदाज लगा तो बढ़ेगी कहां से? तो बढ़ने के लिए ये एक चरण है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बीजेपी 42 से ज्यादा सीटें ला सकती है? क्या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जो एक जगह ऐसी मानी जा रही है कि जहां वोटिंग परसेंटेज, वो जहां बीजेपी की सीट्स बढ़ सकती है, तो ये एक स्कोप है यहाँ पर। यहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का और सीट्स बढ़ने का, दोनों का स्कोप इस चरण में मिलता है। तो इस लिहाज से बीजेपी और एनडीए के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा वहां पर माहौल पिछले 2019 के मुकाबले में बीजेपी के फेवर में ज्यादा माना जा रहा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, थोड़े साउथ में थोड़े इनरोड। तो ये आज का चरण उस लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए मार्केट के लिहाज से अगर देखें तो पहले फेज की वोटिंग के दिन तो हम बड़े उत्साह से कूदते फांदते गए थे, वाह 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 वाह, और बढ़िया मूड में थे, और उस दिन मार्केट ऊपर भी बंद हुए, निफ्टी 0.5% ऊपर बंद हुआ, बैंक निफ्टी 1% ऊपर बंद हुआ। लेकिन दूसरे तीसरे चरण में हमारी हवा फूस हो गई। दोनों ही चरणों में फेज 2 और फेज 3 में मार्केट हल्के फुल्के नेगेटिव बंद होते दिखे। जैसे जैसे वो वोटिंग परसेंटेज दिखता है ना, तो वैसे ऐसे टेंशन बढ़ती है। लेकिन अब चौथे चरण में भी क्या सेकंड और थर्ड फेज की तरह हम कमजोर रहेंगे? शुरुआत कमजोर होने के संकेत तो वो कहते हैं वो थोड़ा पहले से डर लगने लगता है। लेकिन एक चीज जो समझने वाली बात है दीप, अब मार्केट में एक मैच्योरिटी आ रही है। वो मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी ये है कि भाई ठीक है, आप इलेक्शन डे के दिन डरे जरूर, लेकिन इलेक्शन डे के दिन जो परसेंटेज आता है, अब हमें ये समझ में आ गया उसे फाइनल नहीं मान के चलना है। हाँ, क्योंकि फाइनल फिगर आपको 1-2 दिन बाद जो निकल कर आता है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, वो कुछ अलग ही होता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी आप देखिए सिर्फ 1.5% ही वोटिंग कम हुई, जबकि पहले 2 चरणों में 3-3% वोटिंग 2019 के मुकाबले कम हुई थी। तो अगर इस बार ये 1.5% जो वोटिंग कम हुई है 2019 में, अगर चौथे चरण के चुनाव में इन 96 सीटों पर अगर वोटिंग परसेंटेज बराबर आ जाए तो, क्योंकि धीरे धीरे अवेयरनेस फैल आ रही है, धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज भी समझिए कि ऐसे आराम से सोच के बैठ जाएं कि लोग आके वोट डाल देंगे, चलेगा नहीं। लोग भी वोटिंग परसेंटेज कम होने को लेकर जोर लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वोटिंग परसेंटेज अगर 69% के आसपास आज आ जाता है तो ये एक अच्छा संकेत होगा, राइट? और आ भी सकता है, और आपको रिएक्शन फाइनल फिगर देख के देना है, न कि दिन के दौरान। वैसे भी खैर 5 बजे के बाद ही आएगा फिगर, तो कल सुबह आप रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे, लेकिन सोच समझ के आराम से हड़बड़ी। क्योंकि पिछले 2 फेज में हम वोटिंग थ्रू द डे पर रिएक्शन दे रहा है मार्केट दे रहा है, लेकिन बाद में समझ में आ रहा है कि वोटिंग परसेंट। सो आज ये है, तो ये आपके लिए पूरा, तो आज के लिए बड़ा ट्रिगर आज और कल सुबह तक के लिए तो